नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान मोतीलाल चंपालाल जांगीड़ सारंग जी। आप वास्तुशास्त्र में पीएचडी हैं और वर्तमान में आप पूना में निवासी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, शुरुआती बचपन हमारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेड़ता तहसील के रूरल गांव चूंदिया ग्राम मेरा निवास स्थान आज भी है वहाँ। जी। और बचपन मेरा वहीं पे बीता। पढ़ाई भी मेरी वहीं से हुई। जी। और हमारे पिताजी 4 भाई थे जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष साथ में बिताए, जॉइंट फैमिली। बहुत बढ़िया। उन्हीं के संस्कारों के चलते, उन्हीं के आशीर्वाद से हमने बचपन में जो सीखा, जो प्रेरणा मिली, जी। जो आज यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ तक पहुँच पाए हैं। बचपन में पिताजी ने हमें जो भी शिक्षा के रूप स्वरूप जो भी मार्गदर्शन दिया, हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है और 2 बहनें हैं, दोनों बड़ी है जो राजस्थान में ही हैं, और हम दोनों भाई पुणे में हैं। बहुत बढ़िया। सर, आपकी शिक्षा के बारे में बताएंगे। शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, हमने 8वीं कक्षा तक चूंदिया ग्राम में ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ननिहाल में हमने ग्रेजुएशन किया, मामा के यहाँ। फिर ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन कुछ कारणवश समय ने साथ नहीं दिया समझो, या कुछ परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, ऐसा समझ लो। उसके बाद सर, हमारे बड़े पिताजी के जो लड़के थे, जो पूना में, महाराष्ट्र के पुणे में काम करते थे, जी। तो उन्होंने हमें साथ लेके आए। हमारे स्ट्रगल के 8 साल उनके साथ गुजारे हमने। अच्छा। फिर शुरुआत हुई 1995 हमारे कॉन्ट्रैक्ट लाइन की, जो पिंपरी चिंचवड़ पुणे में हमारा कार्यकाल चालू हुआ इंटीरियर का। सर, अपने व्यवसाय के बारे में बताएं। व्यवसाय जब हमने 1995 में शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट लाइन का, जी। इंटीरियर का, तो मुझे इतनी रुचि थी हमारे इस सुतार काम की, जी। कि मैंने बहुत ही कम समय में सर महारत हासिल कर ली, बहुत बढ़िया। जिसमें मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे, जिसमें इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, रेसिडेंशियल, पिंपरी चिंचवड़ में मैंने इस लाइन में, इंटीरियर लाइन में बहुत काम किया और बहुत नाम कमाया। जी। फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बड़े बच्चा जो है वो मेरी इसी लाइन में, उसने आर्किटेक्ट चॉइस किया, जी। पढ़ाई पूरी की, और सारन आर्किटेक्ट्स के नाम से हमारा ऑफिस जो पुणे के बानेर में है, उसने पूरा काम
अपने हाथ में ले लिया। बहुत बढ़िया। सर अपने व्यवसाय की उपलब्धियों के बारे में बताएं साथ में। व्यवसाय की उपलब्धि सर ऐसी बात है कि मैं किसी भी काम को हल्के में नहीं लेता था, जी एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करता था, जी जिसकी बदौलत ही मुझे कम समय में बहुत बड़ा नाम मिला। बहुत बढ़िया। मैं ज़्यादा मेहनत को, काम को ही देता हूँ, लगन को, कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो आज मेरे अनुभव हैं इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी सर मैंने ऐसा हल्के में नहीं लिया कभी। दिन है या रात है मुझे मालूम नहीं, करना है अभी तो। समय क्या है मैंने घड़ी में समय नहीं देखा कितना बजा है, अभी टाइम क्या हुआ है मैंने वो नहीं बिल्कुल। देखा। उस समय मुझे एक इंडस्ट्रियल में एक जो मेरा क्लाइंट है उससे मुझे ऐसी सलाह मिली कि आप कर्म करते रहो और बाकी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। तो मैंने सिर्फ काम को काम ही समझा और आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ते चले गए। बिल्कुल। सर व्यवसाय के साथ साथ आपका समाज सेवा में कैसे आपकी शुरुआत हुई, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। समाज कल्याण के काम में सर मेरी रुचि बचपन से ही रही। हमारे परिवार के संस्कार ही ऐसे हैं जी कि समाज के लिए कुछ करना मैंने बचपन से सीखा। बचपन से ही मुझे समाज में रुचि थी कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने जब हमारे पिंपरी चिंचोड़ में कुछ बुजुर्ग लोगों ने मिलकर जब सोचा कि कुछ यहाँ पे हम सब जब मिलते हैं तो स्थान चेंज करते हैं, जगह चेंज करते हैं, क्यों ना हम एक जगह फिक्स करें, वो जगह हमारी हो, उसके ऊपर कुछ विचार हुआ। जी तो बुजुर्ग लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की कि बहुत ही कम समय में हमारे विश्वकर्मा मंदिर की जगह अरेंजमेंट हो गई और विश्वकर्मा मंदिर की जो स्थापना हुई 1998 में, जी 1998 से मैंने 2007 तक हमारी विश्वकर्मा जांगीड़ समाज संस्था मोहन नगर में जी मैंने कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया। बहुत बढ़िया। इतना आनंद आता था सर और इतना लगाव था लोगों का, इतना प्रेम मिलता था कि मैं अभी मुंह से बयां नहीं कर जी सकता। इतना प्रेम, इतना युवा लोग इतने जुड़े, इतना सहयोग मिला कि आज बहुत ही कम समय में हमारा पिंपरी चिंचोड़ का जो संस्था है जी उसको एक नाम मिला। बहुत बढ़िया। सर जैसा कि अभी मालूम चला मुझे भी, आपने बताया कि वास्तुशास्त्र में आपने पीएचडी करी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वास्तु के बारे में आप अपने अनुभव शेयर करें। सर वास्तु का मुझे बचपन से ही, जब मैंने ग्रेजुएट किया था जी तभी से मुझे इतना लगाव था वास्तु के। इसमें तो मैं जब क्लाइंट का काम करता था तो भी मैं वहाँ पे वास्तु अप्लाई करता था, जी जितना मुझे आता था, जितनी मुझे समझ थी। ऐसा करते 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 मेरे एक क्लाइंट मिला मुझे, तो उसने मुझे पूछा कि ये वास्तु कुछ आप लोग ऐसा चर्चा करते हो, वास्तु के बारे में हमेशा बोलते रहते हो, तो इसमें ये वास्तु है क्या। जी तब मुझे इस जो दिलचस्पी थी उसमें, तो वहीं से मुझे एक ऐसा मुझे स्टेज मिला, समझो ऐसा समझ सकते हैं अपन,
कि वहीं से मेरी शुरुआत हुई। सन 2002 की बात है। मेरा एक क्लाइंट बहुत परेशान था, अच्छा। बहुत यानी इतना परेशान था कि वो सब इससे बात करूं, आज इससे बात करूं, आज इस गुरुजी से बात करूं, किसी पंडित को बुलाऊं, ज्योतिष को बुलाऊं, अच्छा। ऐसा करके करते इसने इतना परेशान हुआ कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में मायने में ये वास्तु कुछ बदलाव ला सकता है। जी। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैंने इस लाइन में मैं 2002 से आ गया। धीरे धीरे जब मैंने लोगों से संपर्क किया, कुछ पुस्तकें पढ़ी, फिर मुझे अनुभव होते गया। उसमें जब मुझे मेरे में खुद में ऐसा चेंजेज आया वास्तु के हिसाब से कि ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि ये जो वास्तु है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो वास्तु हम समझते हैं ना, ये जी। नॉर्मल नहीं है। वास्तु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हम जब कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम पंडित समझो ज्योतिष से संपर्क करते हैं। एक्चुअली जो है वास्तु एक साइंस है। ज्योतिष के हिसाब से, ग्रहमान के हिसाब से, जो ग्रह जो होते हैं वो आकाश से संबंध रखते हैं, बिल्कुल। और वास्तु जो है वो जमीन से संबंध रखता है। ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने साइंटिफिक और पारंपरिक वास्तु ये मैं अप्लाई करने लगा। जी। जिस प्रकार मैं अप्लाई करते गया और मुझे अनुभव आते गया, तो इससे मेरे साथ आप एक चमत्कार ही बोल सकते हैं। मैंने, मेरा एक अजीज मित्र है गुलाब जांगीड़, उनके घर पे मैं रोज जाता था। जी। हमारी दोस्ती समझ लो, तो कुछ न कुछ काम से 2 दिन से 4 दिन से उनके घर पे सर आना जाना होता था हमारा। बिल्कुल। तो वहाँ पे कुछ वो हमेशा बोलते रहते थे कि यार हमारा भी देख लो वास्तु, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। तो मैंने उनको हर हफ्ते में 10 दिन में मैं उनको एक रियलाइज करवाता था कि आपके घर में जो वॉशिंग मशीन रखी है जी। उसको हटा दीजिए। अच्छा। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हर 10 दिन में, 15 दिन में मिलता, 8 दिन में मिलता, तो भी मैं उनको एक ही शब्द बोलता कि आपने वॉशिंग मशीन वहां से हटाई क्या? उनका जवाब आता था नहीं। ऐसा करते करते करीबन 2 महीने निकल गए। सर एक दिन अचानक सुबह सुबह 11 साढ़े 11 बजे फोन आता है उनका, गुलाब जहांगीर का, जी। और बोलते हैं कि आप कहाँ पे हो, हमारे घर पे आग लग गई। और आग किस में लगी? वॉशिंग मशीन में ही आग लगी। ओहो। और उनके ऊपर के 2 रूम्स पूरी तरह से जल गए, पूरा इंटीरियर, यहाँ तक कि टाइल्स वगैरह सब पूरी उखड़ गई। इतना बड़ा उनके घर पे हादसा हुआ। वास्तु की वजह से। वास्तु का जो दोष होता है, वास्तु का दोष, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन जो थी वो उसकी पोजीशन दूसरी होनी चाहिए उसकी थी। पोजीशन दूसरी होनी चाहिए थी। मैं उनको जब भी मिलता बताता, मैं आपने वो जगह उनका जो भी पोजीशन है चेंज की क्या? नहीं की। तो मुझे बहुत बड़ा दुख होता था। अब उनको कैसे समझाया जाए? उन्होंने हल्के में लिया। उन्होंने हल्के में लिया और परिणाम स्वरूप जी। हादसा हुआ। बहुत अच्छा लगा, आपने कुछ आपके अनुभव में से एक अनुभव शेयर किया। बाकी मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि
वास्तु के बारे में कुछ लोगों की भ्रांति अभी भी है कि वास्तव में है या नहीं है, या सब फेक है, कई बार मानते हैं लोग और कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अलग अलग वास्तुकार कुछ अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि हमारी जो भी वास्तु है, हम जिस वास्तु में रहते हैं, जिस वास्तु में हमारा ऑफिस है, जिस वास्तु में हमारा कारखाना है, फैक्ट्री है, एक बार किसी बुद्धिजीवी को एक बार दिखा देना चाहिए। वास्तु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी, ये मेरे अनुभव है। बिल्कुल। और जिसने भी हल्के में लिया, उसने वास्तु ने अपना स्वरूप दिखाया। क्या सर वास्तु में जब चेंजेस बताए जाते हैं, तो क्या चेंजेस पूरे ज़रूरी हैं या उसका कोई सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट भी काम कर सकता है उसमें? सर, वास्तु में अल्टरनेट का शब्द नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, वास्तु में जो जोन होता है, एक्चुअली जिस जोन में जो वस्तु, जो मशीन, जो हमारा बेड, हमारा किचन, ये सब जो है जिस जोन में होने चाहिए, जी। पर्टिकुलर उसी जोन में ही चाहिए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर इन केस मान लो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बन गया, रेडी हो गया, रहने लगे हैं, उसके बाद में मालूम चलता है तो उसका क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि हम एक डॉक्टर है सर। डॉक्टर जब मेडिसिन देता है तो मेडिसिन खानी पड़ती है, इंजेक्शन लेना पड़ता है, जी, तभी उसका प्रॉपर इलाज होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। तो जहाँ तक मेरा मानना है, वास्तु जो है जमीन से रिलेटेड है, उस और वास्तु का ट्रीटमेंट जमीन के अंदर ही होना चाहिए। ओके। ये मेरा मानना है। एक सवाल हो रहा है बीच में कि अगर आपका इस तरफ लेफ्ट साइड में अगर आपको मान लिया कि अपनी किचन है, वो किचन आपको बताना था आपके वास्तु के अकॉर्डिंग राइट में होना चाहिए, यस। तो बने हुए किचन को पूरे को हटाना चाहिए या वहाँ बना के वहाँ शुरू कर देना चाहिए काम? एक जनरल बेसिक क्वेश्चन। बेसिक में सर, नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। जी, लोग हल्के में लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से लेडीज को, घर में जो भी मेन लेडी है, उसको धीरे 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 कैंसर पकड़ लेता है। उसका कोई इलाज नहीं है, आपको शिफ्ट करना ही चाहिए। उस केस में पूरे को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, नया बना के आप कर सकते हैं। बिल्कुल नया बना के कर सकते बस वही क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सर। चर्चाएँ काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम चाहेंगे कि अभी पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा-सा पूछना चाह रहे थे, आपका परिवार के बारे में थोड़ा-सा आप शेयर करें। परिवार, हमारे पिताजी के हम दो बच्चे हैं, दो बच्चियां, दो हमारी बहनें हैं। मुझे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा आर्किटेक्ट है, जी, मनोज मोतीलाल जांगेड़। छोटा बेटा प्रीतम है, जो आईटी में सर्विस करता है। बहुत बढ़िया। और सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरा एक ही संदेश रहेगा जी, कि हर मनुष्य को चाहिए कि वो समाज से जुड़ा रहे। आज मैं फिर वास्तु के हिसाब से ही मैं समाज को एक संदेश दूंगा। जी, हर समाज में ये जो कम उम्र में शादी होती है और ये जो रिश्ते जो बनते बिगड़ते हैं सर, जी, मैं फिर वास्तु रिलेटेड ही कहूँगा आपको, ये ही वास्तु का ही प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मेरा अनुभव भी है, मैंने कई रिश्ते सुधारे भी हैं। और जब
एक वास्तु के अंदर एक नॉर्थ वेस्ट का कोना होता है सर, जी जोन होता है। अगर वो डिस्टर्ब है तो हमारी बेटी का जब हम रिश्ता करेंगे, हमें रिश्ता अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा फिर वो प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। वो बेटी खुश नहीं रहेगी, मायके आ जाएगी। ये एक मैं हम हमारे समाज को एक संदेश देना चाहेंगे कि वास्तु का नॉर्थ वेस्ट कोना आप जरूर चेक करवाएं, इसको हल्के में ना लें। जब मुझे आज बेटी नहीं है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ जब बेटी ससुराल में खुश नहीं रहती है, वापस घर आ जाती है, तो उसका एक ही रीज़न है, नॉर्थ वेस्ट। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे समाज बंधुओं से, मित्र परिवारों से, सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट जरूर चेक करवाएं। जी सर, अंत में एक युवाओं के नाम भी आप कुछ संदेश दें। युवा भाइयों के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रिक है। युवाओं को मेरा एक संदेश है कि समाज से जुड़े रहें। हमारे समाज में जो भी युवा बच्चे हैं सर, वो हमारी संस्था में बहुत कम आते हैं। जी उससे उनको जो हमारे समाज के रूल्स होते हैं, जो भी हमारे समाज के संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो समाज से भटक रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा, सभी उनके गार्जियन जो भी हैं, माता पिता, बड़े भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि समाज में जो भी प्रोग्राम होते हैं, से परिवार बच्चों को साथ में लाना ना भूलें, जिससे हमारा समाज आज के इस युग में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूता रहे, उन्नतिशील होता रहे, विकास काम होता रहे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बंधुओं, आज हमने वास्तुशास्त्र के बारे में काफ़ी हम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।